अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब जो है वो ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। प्रीवियसली हम जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया और उसके लिए 2 किंगडम्स बनाई, जो कि ये वाला सिस्टम जो था रिजेक्ट हो गया। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद इसके रिजेक्ट होने के बाद 5 किंगडम जो है वो सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का। इसको अब हमने जो है वो एक्सप्लेन से पढ़ना है कि कौन कौन सी जो 5 किंगडम्स हैं जो बनाई गई हैं और उनके उनके जो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली किंगडम है किंगडम मोनेरा। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है। मोनेरॉन्स आर यूनिसेलुलर ऑल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। मोनेरॉन्स जो हैं, ये जो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यानी एक सेल से मिलके बने हुए हैं। और चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज की जो है वो शक्ल में ये रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। जो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी फूड के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। विदिन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया 2 मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये हो गया किंगडम मोनेरा। आगे है किंगडम प्रोटिस्टा। It includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organisms. There are 3 main types of protists. जो प्रोटिस्टा हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यानी कि यूकैरियोटिक वो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। यूनिसेलुलर एक सेल वाले, और सिंपल मल्टीसेलुलर और ज़्यादा सेल नहीं है, मल्टीसेलुलर में कम सेल नहीं है। इसका सिंपल मल्टीसेलुलर कॉन्सेप्ट आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि सिंपल मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होंगे और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी होंगे। ठीक है। अब प्रोटिस्ट को आगे से जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए जाते हैं। एक एल्गी है, एक जो है वो प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो एल्गी में क्या होगा? एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर, क्लोनियर और सिंपल मल्टीसेलुलर है। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर भी है, एक सेल से मिलके बने हुए हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग है और सिंपल मल्टीसेलुलर है। दे रिजेंबल प्लांट सेल विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। अब एल्गी जो एनिमल्स हैं ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल के जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो प्लांट्स की भी यही करेक्टरिस्टिक होती है कि उनके सेल के जो है देखिए सेल वॉल मौजूद होती है और क्लोरोफिल मौजूद होता है उनके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, हिस्सा है सेल का कंपोनेंट है एक। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है कि दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। यानी सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद ये है कि इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी वो वाले ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, नई जो जनरेशन है उसको पैदा करने के लिए जो अपना टेक हिस्सा लेते हैं, वो जो है वो वाले ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर नहीं है, यानी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है वो। ठीक है, एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज। और इनके लाइफ साइकिल्स में यानी एल्गी जो है एम्ब्रियो नहीं बनता। अब एम्ब्रियो क्या होता है? मतलब कि रिप्रोडक्शन में एक सेल जो होता है वो एक पेरेंट से आता है और दूसरा सेल दूसरे पेरेंट से आता है। जब ये मिलते हैं तो ये जाइगोट बनता है। ठीक है, और जाइगोट आगे से एम्ब्रियो बनाता है। तो ये एम्ब्रियो जो है ये एल्गी वाले ऑर्गेनिजम्स में नहीं बनता। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन रिजेंबल एनिमल्स हु सेल लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स। तो प्रोटोजोन जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, एनिमल लाइक हैं क्योंकि इनके अंदर ना सेल वॉल है और क्लोरोफिल भी नहीं है। अब कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक है। ठीक है, तो ये हो गया किंगडम प्रोटोजो। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा सॉरी। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आगे से 3 तरह के हैं, एल्गी, प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। ठीक है, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन मोड, फॉर एग्जांपल मशरूम्स।
अब फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यानी कि वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। अब्जॉर्प्टिव, अब अब्जॉर्प्टिव से मुराद है अपनी फूड को ये अब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मशरूम। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ज़्यादातर फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स हैं, यानी खुराक जो है वो डिकम्पोज करके खाते हैं और फिर अब्जॉर्ब करते हैं उसको। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules formed by digestion by enzyme। इसी बात को उसने आगे एक्सप्लेन किया कि ये ऑर्गेनिक मटीरियल पे रहते हैं। ऑर्गेनिक मटीरियल वो होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है, वहाँ पे ये रहते हैं। वहाँ पे फंजाई जो है वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे और उस मटेरियल को जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और फिर उसको जो है वो स्मॉल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो टूट के बनेंगे उसको अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक हो गया। तो ये है किंगडम फंजाई। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आगे वो बता रहे हैं डाइजेशन बाय एंजाइम, यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल जिस पे वो रह रहे हैं ना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम उन्होंने सिक्रीट किए हैं, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को जो तोड़ फोड़ का शिकार कौन करता है, वो एंजाइम करते हैं और फिर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो दिस लाइन इज सेइंग दिस, ओके। तो ये हो गया किंगडम फंजाई। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक in nutritional mode, making their own food by photosynthesis, multicellular sex organs, and form embryo during life cycles. Moses, ferns, flowering plants are included in this kingdom। इसके अंदर भी यूकैरियोटिक यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, जिस सेल के अंदर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होने वाले ऑर्गेनिजम्स, और ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशनल मोड में, यानी अपनी जो ग़िज़ा बनाने का उनका तरीका है, ग़िज़ा लेने का, वो क्या है कि वो खुद खुराक तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे खुराक तैयार होती है प्लांट्स में। अब इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे और एम्ब्रियो इनके लाइफ साइकिल्स की स्टेज में बनेगा। मोजेस, फर्न्स, फ्लाइंग प्लांट्स, ये सारे जो है प्लांट्स एग्जांपल हैं जो इस किंगडम के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म, और कंज्यूमर्स यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाना, जो दूसरों ने बनाई हुई है उनको कंज्यूम करना, यूज़ करना। एनिमल्स लिव लाइक मोस्टली बाई इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग विद इन स्पेशलाइज कैविटीज़। एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसको हज़म करते हैं स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ यानी ख़ास जो जगह मौजूद हैं उनमें, जैसे स्टमक हो गया आपका, आपकी इंटेस्टाइन्स होगी। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स। तो एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है, और शो मूवमेंट्स, ये एनिमल्स जो है मूवमेंट शो करते हैं यानी मूव करते हैं। तो ये हो गया सारा किंगडम, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया हुआ स्केच लाइक। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पहले जो था वो एक किंगडम मोनेराई थी, उससे जो है किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुई और किंगडम प्रोटिस्टा ने आगे से 3 डिफरेंट किंगडम्स को जो है वो अराइज किया। आगे चार्ट में भी जो है जो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे पहले बताई हैं वही उन्होंने ज़्यादा दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस क्या चीज़ है, ठीक है। वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर है, यानी इनको लिविंग भी नहीं कंसिडर किया जाता और नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। ओहो, आई गॉट इट रॉन्ग, सॉरी। मतलब कि इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसिडर किया जाता है, इसलिए इनको बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग पे, ठीक हो गया। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। अब क्रिस्टलाइन नेचर है इनकी, क्रिस्टल्स की शक्ल के होते हैं, इसलिए इनको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। अब दे आर ए सेलुलर, यानी इनके अंदर कोई सेल नहीं होता, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना यूनिसेलुलर, ना मल्टी, ना कॉलोनियल, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करते हैं, इस वजह से इनको लिविंग जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब क्या उनसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, पोजेस डीएनए, हमारा जो सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, जो कि हमारे तकरीबन तमाम काम जो है वो डीएनए ही जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। तो इस डीएनए की मौजूदगी इस वायरस के अंदर होती है, इस वजह से इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंसीडर करते हैं। अब वायरसेस या तो आरएनए या डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है, और ये आरएनए या डीएनए प्रोटीन की कोट होती है, लेयर होती है, उसके अंदर बंद होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स।
अब ये इन्होंने अपने जैसे सेल कहाँ बनाने हैं, लिविंग सेल्स के अंदर, यानी जानदारों के सेल के अंदर ये दाखिल होते हैं, वहाँ जाके बीमारियाँ फैलाते हैं और वहीं जाके प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे वायरसेस बनाते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म एंड दस नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इनकी इस करेक्टर्स की वजह से इनको जो है वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं समझा जाता प्रॉपर, तो इसलिए इसको किसी भी किंगडम में रखा नहीं जाता। आगे कुछ मिसालें हैं, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, ये सारे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनका कोई सेल नहीं है इन पार्टिकल्स में, तो इसलिए इनको किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा जाता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर।